पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। मुल्क भर में सहाफ़ी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आवाम को 24 घंटे बाखबर रखने वाले सबसे मोतबर चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश को 72 रोज़ हो गए। सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ती तंजीमों और आवाम की जानिब से चैनल की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुल्क भर में सहाफ़ी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आवाम को 24 घंटे बाखबर रखने वाले सबसे मोतबर चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश को 72 रोज़ हो गए हैं। सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ती तंजीमों और आवाम की जानिब से चैनल की बहाली का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। 24 न्यूज़ की बंदिश को 72 रोज़ हो गए। मुल्क भर के सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और शहरी चैनल की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता 3 घंटे से मुजाहरा कर रहे हैं। बातें कहने को बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये तब्दीली सरकार जब इस मुल्क में मुसल्लत हुई थी तो इसे दावा किया था कि मुल्क के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देंगे और यहाँ खुशहाली आएगी। लेकिन ये तब्दीली सरकार जब से इस मुल्क में मुसल्लत हुई है, ये एक अज़ाब इलाही की सूरत में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई है। अब तक पूरे मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़ायद मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ मीडिया वर्कर्स, सिर्फ मीडिया हाउसेस से 9,000 से ज़ायद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को जबरी तौर पे बरतरफ कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि 72 साल पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन हुकूमत हमें देखने को नहीं मिली। हर तरफ तबाही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है, अफलास है। मुल्क के 22 करोड़ अवाम चिल्ला रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं कि और दुआएं कर रहे हैं कि कब इस हुकूमत से जान छूटती है। इंशाअल्लाह ये वक्त जल्दी आएगा। या तो हुकूमत अपनी रविश तब्दील करेगी और या फिर इस हुकूमत का खात्मा होगा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान भर में जितने मजदूरों को, मीडिया वर्कर्स को, सहाफ़ियों को बरतरफ किया गया है, उनको मुलाजमतों पर बहाल किया जाए, उनके वाजिबात अदा किए जाएं और जो है वो ये बद इंतज़ामी और मीडिया को दबाने की और गैर एलानियत सेंसरशिप लगाने की रविश को ख़त्म किया जाए। वक्त बहुत हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद आज शुरू हुई है। गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से दोबारा मुजाहरे शुरू हुए और मुल्क भर में ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। दोस्तों और साथियों, आज जिस वक्त हम अपनी रैली लेकर यहां पहुंचे थे और इस मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी, दीगर मजदूर बिरादरियों के साथ, मजदूरों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, डॉक्टर्स के साथ, वकला के साथ इस रियासत के चौथे सुतून के मसाइल लेकर यहाँ पहुंचे थे और गवर्नर हाउस के बाहर जमा हुए थे, तो उसी वक्त यहाँ पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी समेत कई अरकान असेंबली गवर्नर हाउस के अंदर गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर सहाफ़ी बिरादरी एहतिजाज कर रही है, लेकिन रुकना तो दूर की बात, किसी ने उसके बाद अंदर से बाहर आकर देखना भी गवारा नहीं किया। ये वो हुकूमत है जो इंसाफ की बात करती है। ये डूब मरो, डूब मरो। ये वो हुकूमत है, उस पार्टी की हुकूमत है जो इंसाफ की बात करती है। इसका इंसाफ ये है कि इस हुकूमत के दरवाजे पर हम मौजूद हैं, इंसाफ के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमें पूछा तक नहीं जा रहा। ये मुतालबा जो यहाँ पर किया जा रहा है कि गवर्नर सिंध से लेकर पीपल्स पार्टी के पीटीआई के तमाम अरकान असेंबली का कि मीडिया बाइकाट किया जाए, हम इस मुतालबे को ज्वाइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी के इजलास में रखेंगे और वहां से जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे। आज का यह एहतिजाज निहायत शानदार रहा है। तमाम सहाफ़ी तंजीमें, तमाम मजदूर तंजीमें, सिविल सोसाइटी की भरपूर नुमाइंदगी रही है। मैं अब कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के
सदर जनाब निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी हमारे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कि इस कॉल पे, इस मार्च पे, रैली में शिरकत की और अपनी हम कराची में सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उधर सीनियर तर्जयकार हामिद मीर ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी है। कहते हैं जो हुकूमत के चमचे कहते हैं कहाँ है पाबंदी, तो ये है मीडिया पर पाबंदी। सहाफ़ी हरासानी का शिकार हैं, हमें जेलों में डालो या सेंसरशिप ख़त्म करो। हामिद मीर ने कहा कि मीडिया सच बोलता है, हुकूमत झूठ बोलती है। बोले पाबंदियाँ ख़त्म ना हुई तो अगला एहतजाज डी चौक पर नहीं आगे होगा। क्योंकि अब मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आज मैं आपकी तरफ से मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूं कि अगली दफा ये सलाखें जो हैं इनको हम उठा के परे फेंकेंगे, क्योंकि अब एनफ इज एनफ, बहुत हो चुकी। पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ और मजदूरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सरमायादार भी मुलव्वस है, इसमें सेठ भी मुलव्वस है और इसमें टीवी चैनल्स और अखबारात के जो मालकान हैं वो भी मुलव्वस हैं। अब देखें यहाँ पे कि हम यहाँ पे पीटीवी के वर्कर्स का भी रोना रो रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान के वर्कर्स का भी रोना रो रहे हैं, और ये 24 चैनल जो है ये भी बंद हो गया है, 72 दिन से बंद किया हुआ है। इन इक़्तिदार के ईवानों में इमरान खान के वो चमचे और चमाट जो पूछते हैं बताओ कहाँ है सेंसरशिप, जाके देखो ये है 24 चैनल जो तुमने बंद किया हुआ है, तुम्हारे चमचों और चमाटों ने बंद किया हुआ है। पूछते हो कहां पे है बेरोजगारी, ये पीटीवी के वर्कर्स, ये रेडियो पाकिस्तान के वर्कर्स। हम यहां तक नहीं खड़े रहेंगे, हम यहां से आगे जाएंगे। जब हम नाम लेने पे आए तो फिर कोई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तरदीद करने के काबिल नहीं रहेगा। आपको वार्निंग दी जा रही है, या तो हमें जेलों में डाल दो, सेंसरशिप खत्म कर दो। मर्दे हुर मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया। कैंप जेल लाहौर का एहलकार मीर शकीलुर रहमान की रोपकार लेकर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचा। मीर शकीलुर रहमान 241 रोज हिरासत में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर की थी। आपको बताएं कि मर्दे हुए मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया है। कैंप जेल लाहौर के एहलकार मीर शकीलुर रहमान की रोपकार लेकर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचा। मीर शकीलुर रहमान 241 रोज हिरासत में रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर की थी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी और जियो और जंग मीडिया ग्रुप का एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को आज रिहा कर दिया गया। तकरीबन 9 माह जो है मीर शकीलुर रहमान कैद में रहे। अब से कुछ देर पहले जो है उनका जो रोपकार है वो रिसीव हुई, जिसके बाद जेल हकाम की जानिब से जो है जो उनके दफ्तरी अमूर वो निपटाने के बाद जो है उनकी रोपकार जो है जेल एहलकार लेकर सक्सेस हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ से उनको रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के मौके पर सीनियर सहाफ़ी और जंग और जियो के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उनके हक में नारेबाजी की। जी ठीक है अली, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज की अहम मुलाकात गिलगित में कुछ देर बाद होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान मरीम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर मदऊ किया है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए मरीम नवाज की तजवीज़ पर गौर होगा। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा किन उमूर पर बात की जाएगी इस अहम मुलाकात में? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरीम नवाज की अब से कुछ देर बाद गिलगित में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होगी और मरीम नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू करेंगे। और मरीम नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और एक लाए अमल जो है वो मुश्तरका तौर पर लाए अमल के हवाले से गुफ्तगू
गुफ्तगू होगी, सीट एडजस्टमेंट पे गुफ्तगू होगी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और कुछ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट जो है वो खड़े करने के हवाले से जो हिकमत अमली है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज सिद्दीकी की तजवीज पर गौर करेंगे और मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट पर हिकमत अमली की तैयारी के हवाले से एक मुश्तरका लाए अमल अपनाया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान जावेद मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर कबल अज़ इंतखाबात धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं बहुत सी कुव्वतें अवाम की कामयाबी छीनने की कोशिश कर रही हैं। 15 नवंबर को जीत पीपल्स पार्टी के अजियालों की होगी। हम मिलकर कठपुतली सेलेक्टेड को भगाएंगे। पहले गिलगित बल्तिस्तान फिर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। वो इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब कर रहे थे। आपने ना सिर्फ कैंपेन जारी रखना है, वोट्स दिलवाना है, आपने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे बहादुर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाले। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वोट चोरी हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रेफरेंडम का फैसला तो सुना दिया है, 15 नवंबर को अपना इलेक्शन का फैसला सुना देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हकमियत के साथ देंगे, हक मलकियत के साथ देंगे, हक रोजगार देंगे, किसी कठपुतली के साथ नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कहना था कि जालिम शख्स के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है। कुर्सी पर ठिठाई से कहता है कि महंगाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून डटी है कि जालिम के आगे नहीं झुकेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम जानना चाहती है किसने क्या किया, आजे के अगवा के हक़ाइक़ क्या हैं। रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम पर करप्शन नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। हमने भी जज्बाती होकर बिजली और गैस का बहरान हल किया। कल इंक्वायरी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट तो नहीं आई, एक खुलासा आया किस पर इल्ज़ामात हैं और क्या वाक़या हुआ। हमने अदालत में कहा है अवाम के सामने बात की जाए, ये अवाम के मसाइल हैं। हमने कहा कि हम पे जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इस केस को टीवी कैमरे के सामने लगाया जाए, अवाम को दिखाया जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह ज़रूरी है कि जो तफ्तीश कराची में हुई है उसको पब्लिक के सामने रखा जाए, उसको पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि अवाम देख सकें कि इस मुल्क में हुआ क्या। तो ये भी ज़रूरी है कि अवाम को पता हो कि कराची आईजी का अगवा का वाक़या हुआ, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन करने पर पंजाब असम्बली में बहस। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत फूड और ज़राअत सूबों के पास है, 12 अरब रुपये विफाक के पास है। केन कमिश्नर ने कंफर्म किया है, वज़ीर ख़जाना इस बारे में मालूम करें। तो आपको बताएं कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन करने पर पंजाब असम्बली में बहस हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, गंदम पर आज इजलास शुरू होते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर साबिक स्पीकर राना इकबाल ने ये बात उठाई कि ऐवान ने 2000 रुपये फी मन गंदम की करारदाद जो थी वो मंजूर की, लेकिन वफाक की जानिब से इस करारदाद के ऊपर अमल दरामद ना करने की चीजें सामने आई हैं और वो 1600 रुपये ही फी मन के हिसाब से गंदम की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं। और ये इस ऐवान की तौहीन है कि वफाक पंजाब की बात नहीं मान रहा, बड़े ऐवान की बात नहीं मान रहा, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने रिमार्क्स दिए कि जो 18वीं तरमीम है उसके तहत जो ज़राअत और फूड है उसका इख्तियार सूबे के पास है और वफाक के पास 12 अरब रुपए मौजूद हैं सूबे के। जो केन कमिश्नर ने भी इस बारे की तस्दीक किया, उन्होंने वजीर खजाना को हदायत की कि वो इस मामले के ऊपर बात करें वफाक के साथ। इस दौरान राजा बिशारत जो है वो वजाहत देने के लिए खड़े हुए, तो अपोजिशन अरकान ने गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह दोबारा एहतजाज अपना शुरू कर दिया और नारेबाजी
की डाइस के सामने इकट्ठे हो गए, हुकूमती अरकान भी सामने आ गए और खलील ताहिर सिंधु अपोजिशन के जो रुकने असेंबली है और हुकूमती पार्टी के चौधरी अख्तर, उनके दरमियान हाथापाई भी हुई माइक बंद करने के इशू पर, लेकिन अरकान ने इस दौरान उन दोनों के दरमियान बीच बचाव करवा दिया। दोनों जानिब से नारेबाजी का मुकाबला होता रहा और इस शोरो वोगे के अंदर स्पीकर पंजाब असेंबली ने कार्रवाई गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए पंजाब असेंबली का ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के रहनुमा आज़मा बुखारी का कहना है कि इस हुकूमत ने किसानों के 12 अरब रुपए देने हैं। ये कैसे किसानों और अवाम का सामना कर सकते हैं। आने वाले दिनों में गंदम का बहरान पैदा होने जा रहा है। जो गंदम रूस में जानवरों को खिलाई जाती है वो पाकिस्तानी अवाम को खिलाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं कि इस हुकूमत ने किसानों के 12 अरब रुपए देने हैं। ये कैसे किसानों और अवाम का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गंदम का बहरान भी पैदा होने जा रहा है। वो कहती हैं कि जो गंदम रूस में जानवरों को खिलाई जाती है वो पाकिस्तानी अवाम को खिलाई जा रही है। अंजुमन काश्तकारा कसूर और पाकिस्तान किसान बोर्ड आरेवाला ने गंदम का मुकर्रर करदा 1650 रुपये फी मन रेट मुस्तरद कर दिया और इसे जमींदारों का मुआशी कत्ल करार दे दिया है। हालात जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 1650 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया है। हमें काबिल कबूल ही नहीं, ये 2000 से कम नहीं, हमें तो 2200 चाहिए। लेकिन एक हमारा मुतालबा है भाई 2000 से कम ना रखा जाए रेट। हम इस कीमत पे गंदम काश्त नहीं कर सकते। हम गंदम काश्त बिल्कुल नहीं करेंगे अगर यही रेट गवर्नमेंट ने रखा। किसानों का ये मुतालबा है कि इसकी सपोर्ट प्राइस कम से कम 2000 रुपये जो है ना फी मान मुकर्रर की जाए और इस हवाले से फौरी और हंगामी बुनियादों पे फैसले किए जाएँ। किसानों को जो गंदम पे कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो फ़ी मान जो है ना वो तकरीबन 1800 रुपया कॉस्ट करती है गंदम। किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए क्योंकि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जो गवर्नमेंट ने 1650 रुपये रेट तय किया गंदम का, ये बहुत ही कम है। इस रेट को बढ़ाया जाए क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, स्प्रे बहुत महंगा है, खादें बहुत महंगी हैं, तो ज़िम्मेदार बेचारे के पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के माली गोशवारे जारी कर दिए हैं। अब्दुल अलीम खान 1.5 अरब रुपए से जायद के असासों के मालिक निकले। अब्दुल अलीम खान के ज़िम्मे 74 करोड़ से जायद रकम भी वाजिबुल अदा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 8 करोड़ 45 लाख से जायद असासों के मालिक है। उस्मान बुज़दार 2 लग्जरी गाड़ियों और 4 ट्रैक्टर्स के मालिक हैं। उस्मान बुज़दार के पास 20 तोले सोना भी है। उस्मान बुज़दार का अंदरूने या बैरूने मुल्क कोई कारोबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के माली गोशवारे जारी कर दिए। और इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली मेंबरान के असासों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। नवाब असलम रईसानी 21 अरब रुपए से ज़ायद के असासे रखने वाले अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान के असासों की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं और इन तफसीलात के मुताबिक नवाब असलम रईसानी सबसे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके 21 अरब रुपए से ज़ायद के असासे हैं। बलूचिस्तान मेंबरान असम्बली के असासों की फहरिस्त जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भट्टी, बताएगा क्या तफसीलात जारी हुई हैं? तो बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आज अरकान पंजाब बलूचिस्तान असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक जो बलूचिस्तान असम्बली के अरकान हैं उसमें जो नवाब असलम रईसानी हैं उनके असासे के करीब उनके असासे हैं जो उन्होंने जाहिर किए हैं। इसके अलावा वहाँ के जो सूबाई वजीर हैं पंजाब के, उनके भी 2 करोड़ से ज़ायद के असासे निकले हैं। मियां महमूद रशीद जो हैं उनके 19 करोड़ से ज़ायद के असासे निकले हैं। जबकि पंजाब असम्बली में जो गरीब PTI की सबसे गरीब MPA हैं वो साजिदा यूसुफ हैं, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 217 रुपये मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो अगर बात की जाए असासों की, तो जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके असासे जो हैं वो 8 करोड़ से ज़ायद निकले हैं। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के असासे 22 करोड़ से ज़ायद निकले हैं। जबकि सूबाई वज़ीर की अगर बात की जाए अलीम खान की, तो उनके 1.5 अरब से ज़ायद असासे निकले हैं। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
वफाक और सिंध के दरमियान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के तनाज़े पर सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने 15 रोज़ में एकेडमिक बोर्ड और अथॉरिटी बनाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत 15 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट भी मनसूख कर दिए गए हैं। वफाक और सिंध के दरमियान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के तनाज़े पर सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत ने 15 रोज़ में एकेडमिक बोर्ड और अथॉरिटी बनाने का हुक्म दिया है, जबकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत 15 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट भी मनसूख कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। जफ़र सुमरो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र, बताएगा क्या कहा गया है इस मुख्तसर फैसले में? जी बिल्कुल, देखें, आज सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सिंध के मुबैना मेडिकल कॉलेज में दाखिला से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर जो है मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने 15 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जानब से ली जानी थी उसको मनसूख कर दिया और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 15 रोज के अंदर एकेडमिक बोर्ड और अथॉरिटी बनाई जाए और एकेडमिक बोर्ड जो है वो जो खामियां है सिलेबस में उसको दूर करें। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी कहा है कि इस जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें जो है बहुत खामियां है, उसको एकेडमिक बोर्ड मुकम्मल तौर पे एक जायजा लेके खामियां खत्म करके नया जो सिलेबस है वो अथॉरिटी को दें, जिसके बाद जो है नई तारीख लगाई जाएगी तारीख टेस्ट के लिए। लिहाजा 15 नवंबर को होने वाली जो टेस्ट थी वो अदालत ने मुंसलिक कर दी है। जी ठीक है जफ़र सुमरो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतालिक फैसला नहीं हो सका। इजलास में वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी मौखर कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने नेपरा तरमीमी LNG की दरामद और कीमतों पर एतराज़ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवने ख़ुसूसी नदीम बाबर को वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। इस हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। CCI का एक नहायती अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर जो है काफ़ी तवील जो है वो बहस हुई है। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो ओगरा ऑर्डिनेंस था और उसके साथ जो नेपरा जो तरमीमी जो बिल था उस पर जो सिंध हुकूमत के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से वो मौखर होना पड़े। इसके साथ जो LNG की दरामद पर भी जो है CM सिंध ने जो है काफ़ी सवालात उठाए और कीमत LNG की दरामद और कीमत के हवाले से जो है बहुत से सवालात उठाने पर नदीम बाबर की ड्यूटी लगाई गई कि वो सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करें। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंसिस का जो रिजल्ट आना था उसकी मंजूरी नहीं हो सकी इस इजलास में भी। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जनवरी में तवानाई के हवाले से जो है एक और जो दीगर जो मामलात हैं उस हवाले से CCI का दोबारा इजलास होना है। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की और सवालात उठाए जो कि वफाकी हुकूमत के एजेंडे थे, पानी के हवाले से जो 1991 का जो उनका जो मसवदा था उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात हुई है। पानी की तकसीम के हवाले से सूबों की जो शिकायत थी उन पर बातचीत हुई है। मरदमशुमारी का नताइज जो है इस CCI इजलास में भी जो है वो पेश नहीं किए जा सके। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर इमरान खान ने कहा है कि तवानाई के मामले पर स्पेशली तो भी सर्कुलर डेट और जो दीगर मामलात हैं उसमें तमाम जो सूबे हैं वो ऑन बोर्ड होने चाहिए। और यही वजह है कि अब जनवरी में जो है वो इजलास होगा CCI का अगला। लेकिन जो CCI के जो पुराने जो फैसले थे उन पर अमल दरामद के हवाले से जो उनका भी जायजा लिया गया और दीगर उमूर भी जो है वो आज के इजलास में ज़ेर बहस आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तफसीलात शुगर मिल मालिकान को देने पर डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा को नौकरी से निकाल दिया गया। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा पर शुगर मिल मालिकान को इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने और उन्हें फ़ायदा देने का इल्ज़ाम था। सज्जाद मुस्तफ़ा ने भारी रकम के एवज़ शुगर इंक्वायरी की तफसीलात लीक की। इल्ज़ामात साबित होने पर सज्जाद बाजवा को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तफसीलात शुगर मिल मालिकान को देने पर डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा को नौकरी से निकाल दिया गया है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा पर शुगर मिल्स मालिकान को इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने और उन्हें फ़ायदा देने का इल्ज़ाम था, जिस पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और वाजिबात 480 खरब 1 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में कर्जों के बोझ में 32 खरब 84 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। कर्जे और वाजिबात GDP के 98.3% हैं। हुकूमत के अंदरूनी कर्जों में एक साल के दौरान 10 खरब 52 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत के अंदरूनी कर्जे 237 खरब 1 अरब 80 करोड़ रुपए हो गए।
मुल्क के बैरूनी कर्जे और वाजिबात 188 खरब 67 अरब रुपए हो गए। एक साल में बैरूनी कर्जों और वाजिबात में 21 खरब 33 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2.25 साल में मजमूई कर्जों और वाजिबात में 14,922 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों में 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को दे दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त को अर्ली एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इजाफे के बाद सार्फिन से एक साल में 82 अरब 69 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा 24 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत भी करेगा। बिजली की कीमतों में 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त को अर्ली एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इजाफे के बाद सार्फिन से एक साल में 82 अरब 69 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि नेपरा 24 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसके बाद इस सिलसिले में मज़ीद फैसला किया जाएगा। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी की जा रही है। बिजली की कीमतों में 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत का मेयर कौन होगा? इस्लामाबाद में कायम मकाम मेयर ओहदा संभालेगा या नया इलेक्शन होगा? वजारत दाखिला ने शेख अंसर को ओहदे से हटाने की समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती असम्बली की मुद्दत पर मुशावरत शुरू कर दी है। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जा लेते हैं। वलीद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी देखें, जो मेयर इस्लामाबाद है शेख अंसर अजीज़, उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद तकरीबन एक महीने की ताख़ीर के बाद जो वफाकी काबीना है उसने इस्तीफ़े की मंजूरी दी और वजारत दाखिला ने जो शेख अंसर है उन्हें डी नोटिफाई किया। लेकिन इसके बाद एक नई बहस का जो है वो आगाज़ हो चुका है कि जो कायम मुकाम जो सीनियर तरीन जो डिप्टी मेयर है वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे या जो मेयर है उसका नया इलेक्शन होगा। तो इसके हवाले से जो वजारत दाखिला है उसने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक समरी भिजवा दी और उस समरी में जो ये कहा गया है कि जो बल्दियाती एक्ट है 2015 का, उसके मुताबिक जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो ओहदे का कायम मुकाम के तौर पर चार्ज संभालेगा। लेकिन इसमें एक हिच ये भी है कि जो 30 दिन है उसके अंदर ही जो नए मेयर का इलेक्शन है वो कराया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से ये कहना है कि 120 दिन अगर इस बल्दियाती हुकूमत को बाकी रहते हों तो उसके बाद ही नए मेयर का इलेक्शन हो सकता है। तो जो कायम मुकाम मेयर है वो भी इस ओहदे पर जो है वो मज़ीद या तो बरकरार रह सकते हैं। अगर 120 दिन जो है वो अभी बाकी रहते हैं तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन का फैसला होगा। जी ठीक है वलीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC ने मज़ीद सख्त फैसले कर लिए। मज़ारात, सिनेमा और थिएटर्स को फौरी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। NCOC ने बड़े सियासी, मजहबी और सकाफती अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी है। थिएटर फनकारों और प्रोड्यूसर्स ने थिएटर्स और सिनेमा घर बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी नोटिफिकेशन को नहीं मानते। सिनेमा तो फिल्में ना होने की वजह से पहले ही बंद हैं। थिएटर बंद करना है तो पार्लियामेंट को भी बंद कर दें। इमरान खान अपने जलसे भी बंद कर दें। इमरान खान साहब, आपका शौकत खानम हॉस्पिटल फनकारों ने बनाया है, पर अमल थिएटर कर रहा है। पूरी आपकी जितनी भी जगह है उस सब पर किसी पे अमल नहीं हो रहा और आप दोबारा से लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, थिएटर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका ये ऑर्डर कभी मानेंगे नहीं। जो ऑर्डर आप बैठ के घर में देते हैं, जो फैसले खुद से करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे जब तक आप हमारे चेयरमैन से कोई मीटिंग ना करें, हमारे किसी जनरल एसोसिएशन से कोई मीटिंग ना करें, उनसे कोई मशवरा ना करें और आप एकदम से ऑर्डर कर दें तो पार्लियामेंट भी बंद कर देना। क्यों बुलवा रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं आ रहा। आपके जलसे जो कर रहे हैं इमरान खान साहब जाकर, वो क्यों कर रहे हैं? वहां पर इतना बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, उनको भी बंद करें। आप अपने घरों को बंद कर रहे हैं, आप अपने घरों के अंदर बैठ जाएं। हम इस ऑर्डर को कभी भी नहीं मानेंगे। थिएटर हम कभी भी बंद नहीं करेंगे जब तक आप हमारे चेयरमैन के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, मशवरा नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर ने पेशावर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच लाहौर अड्डे पर छापा मारा और 4 अहलकारों को गैर कानूनी काम में मुलव्वस होने पर मुअत्तल कर दिया और एक अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिशियन और क्लास 4 के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर ने पेशावर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच लाहौर अड्डे पर छापा मारा और 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के 4 प्राइवेट बस अड्डे सील करने का फैसला कर लिया है। बिलाल ट्रैवल्स, रहबर अड्डा, स्काईवेज, अब्दुल्ला ट्रैवल्स और फैसल मूवर्स बिल्डिंग प्लानिंग के बगैर बने हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने अड्डों को सील करने से पहले CCPO लाहौर से पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है इस सिलसिले में? एग्जैक्टली जी, लाहौर का बंद रोड है जहां पर ये तमाम लारी अड्डे हैं और एक लारी अड्डा ऐसा है जो शादरा मोड़ पर है, शादरा चौक पर। तो इन चारों लारी अड्डों को चेक किया गया तो यहाँ पर जो तामीरात थी वो बिल्डिंग बाइलाज के बरअक्स थी और जब बिल्डिंग बाइलाज तलब किए गए मुजवजा मालिकान से तो 1 रोज की मोहलत मांगी गई, बिल्डिंग प्लान्स फराहम नहीं किए गए, जिस पर इन लारी अड्डों के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है जो जिला इंतजामिया ने सेक्रेटरी RTA और CCPO जो है वो इसी तरह से ये तैयार करवाई और इस पर अब एक्शन लेने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि बिलावल ट्रैवल्स, रहबर, स्काईवेज, अब्दुल्ला ट्रैवल्स, सानिया एक्सप्रेस, फैसल मूवर्स, अब्दुल्ला ट्रैवल्स को सील करने का फैसला किया गया है। चारों प्राइवेट लारी अड्डों के बिल्डिंग प्लान्स ना होने पर सरेबमोर करने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए कराची के इलाके सदर में बन कबाब कोयले पर बनाया जाता है। मुनफरिद कबाबों के लिए मशहूर दुकान 1952 में कायम की गई। इसी हवाले से मानिए शकील की रिपोर्ट देखिए। लेकिन ये बन कबाब आम बन कबाब नहीं बल्कि इसको तो दहकते कोयले पर बनाया जाता है। शहर कायद में ये बन कबाब की दुकान क़याम पाकिस्तान के चंद साल बाद से कायम है। दुकानदार का कहना है कि हमारी ये दुकान 4 नस्लों से चली आ रही है। ये 1952 से लगा रहा है और हमारी 4थी नस्ल काम कर रही है इस बन कबाब के काम में और ये कोयलों पे पकाते हैं हम। इसके अलावा आज तक कभी किसी और चीज़ पे नहीं पकाया और ये दाल का बन कबाब होता है, इसमें गोश्त होता नहीं है। कोयले पर बने इस जायकेदार बन कबाब को खाने के लिए लोग दूध चटखारे लेकर खाते हैं। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, यहाँ पे सैर करने आए थे हम, तो इनका हमने सुना था और वीडियो में देखा था काफ़ी दोस्तों से कि हम वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनको। मैं बहावलपुर से आया हूँ, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आया है खा के। बंस रोड पर मौजूद कोयले पर बने मजेदार बन कबाब कराची वालों के लिए कम कीमत में दस्तयाब हैं, जिसको खाने के लिए लोग हुजूम लगाए रखते हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम और पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम और शाहीन स्क्वाड में 35 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि बाबर आजम पहली मरतबा टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। ओपनर्स में आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद और ज़ीशान मलिक शामिल हैं। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को ड्रॉप कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम का ऐलान किया। इस बुलेटिन से